और कुछ ही वक्त के बाद उनकी बेटियां पिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देंगी। और देखिए, सीडीएस विपिन रावत के लिए नारे लग रहे हैं, युवा उनकी जय जयकार कर रहे हैं। बराड़ स्क्वायर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत को मुखाग्नि देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मुखाग्नि देने से पहले का जो कर्मकांड होता है वो पूरा किया जा रहा है। दोनों बेटियां उस प्रक्रिया को पूरा कर रही हैं जिससे पहले पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाती है। और देखिए, सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को अब से कुछ ही वक्त के बाद चिता पर रखा जाएगा। और वो हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। और गोरखा रेजिमेंट के जवान, गोरखा रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा हैं, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत गोरखा रेजिमेंट से आते थे। 511 गोरखा राइफल्स ये उनकी रेजिमेंट थी और इसीलिए उनके आखिरी सफर में, उनकी आखिरी प्रक्रिया का हिस्सा गोरखा रेजिमेंट के जवान, सैन्यकर्मी और अधिकारी बने हैं। तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखाई दे रहे हैं, जो इस वक्त बराड़ स्क्वायर पर मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, आखिरी बार सलाम किया। और देखिए, उनकी बेटियां आखिरी प्रक्रिया का जो हिस्सा होता है वो कर रही हैं। सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी को आज मुखाग्नि दी जाएगी। दोनों ही पार्थिव शरीर कुछ ही वक्त के बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तस्वीरों में देखिए, उनकी दोनों बेटियां मुखाग्नि देने से पहले की जो प्रक्रिया है, जो कर्मकांड है, उसे पूरा कर रही हैं। जिसके बाद सीडीएस विपिन रावत के पार्थिव शरीर को चिता पर रखा जाएगा और उनकी दोनों बेटियां उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देंगी। बेहद दुखद क्षण है, बेहद और उनकी दोनों बेटियों का नाम कार्तिकी और तारिणी। उनकी दोनों बेटियां उस प्रक्रिया में शामिल हुई हैं अब, जो पार्थिव शरीर को आखिरी विदाई देने से पहले होती है। अब पार्थिव शरीर को चिता पर रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर को गोरखा जवान, सैन्य अधिकारी और परिवार के लोग मिलकर चिता पर रख रहे हैं। और अब से कुछ ही क्षणों के बाद सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। बराड़ स्क्वायर पर देश के शूरवीर को, योद्धा को आखिरी विदाई दी जा रही है। पूरा देश इन क्षणों का साक्षी है। गोरखा
रेजिमेंट के जवान, सैन्य अधिकारी, पार्थिव शरीर को चिता पर रखा है और उनकी दोनों बेटियां कार्तिकी और तारिणी अपने पिता को मुखाग्नि देंगी। तो बरार स्क्वायर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीडीएस विपिन रावत को आखिरी विदाई दी जा रही है। चिता पर उनका पार्थिव शरीर रखा जा चुका है और कुछ ही क्षणों में उनकी दोनों बेटियां कार्तिकी और तारिणी उन्हें मुखाग्नि देंगी। परिवार के लोग वहां मौजूद हैं, सेना के सैन्य अधिकारी, गोरखा रेजिमेंट के जवान, गोरखा रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी वहां मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर हैं और कर्मकांड की वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए उनकी दोनों बेटियां वो आखिरी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं, जिसके बाद पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। अग्नि के सुपुर्द किया जाएगा पार्थिव शरीर को और पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत की दोनों सामने मना कर रही है ना उनको अच्छा बंद हो रहा है। और कुछ ही वक्त के बाद सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। इस वक्त पंडित जी कर्मकांड की प्रक्रिया को पूरा करा रहे हैं, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, पार्थिव शरीर की पूजा की जाती है और ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं जब उनकी दोनों बेटियां मुखाग्नि देने से पहले की प्रक्रिया को पूरा कर रही हैं। गोरखा रेजिमेंट के जवान, सैन्य अधिकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हर कोई वहां मौजूद है और अब से कुछ ही वक्त के बाद सीडीएस विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत जी के शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी और मुखाग्नि देने से पहले की जो प्रक्रिया है, जो कर्मकांड है, उसे पूरा किया जा रहा है। परिवार के लोग वहां मौजूद हैं। सीडीएस विपिन रावत की दोनों बेटियां और दामाद वहां मौजूद हैं। चूंकि सीडीएस विपिन रावत गोरखा रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे, इसलिए उनकी आखिरी प्रक्रिया का हिस्सा भी गोरखा रेजिमेंट के जवान बने।
ओम संविधान प्रथम पुरुषे ओम क्रिया हाथ जोड़ो अनादिमयो देवा संकट से ओम मतलब जैसे ओम नमः दवा दवा बता बाहर निकले मुझे थोड़ा पीछे करो साथ में चल जरा तो साइड लकड़ी उठवानी है हां दे लकड़ी दे सभी लोग सामने थोड़ा नीचे करते जाइएगा थोड़ा हटते जाए थोड़ा नीचे जिन्होंने डाल दिया रिक्वेस्ट बाहर होने जिन्होंने डाल दिया वो प्लीज बाहर हो जाए प्लीज बाहर हो तो वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जब सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। कर्मकांड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वो आखिरी प्रक्रिया जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। और देखिए, अब पार्थिव शरीर को लकड़ियों से ढका जा रहा है। लकड़ियों से पूरी तरह से ढके जाने के बाद फिर पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। सीडीएस विपिन रावत की दोनों बेटियां कार्तिकी और तारिणी, उन्होंने कर्मकांड पूरा किया। पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने से पहले की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर लिया गया है। अब लकड़ियां लगाई जा रही हैं पार्थिव शरीर के ऊपर, जिसके बाद उनकी दोनों बेटियां कार्तिकी और तारिणी पिता सीडीएस विपिन रावत और अपनी मां मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देंगी। बरार स्क्वायर शमशान घाट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के वीर सपूत को आखिरी यात्रा के लिए नमन किया जा रहा है, अंतिम विदाई दी जा रही है और पूरा राष्ट्र सदमे में है, दुखी है। हर किसी की आंखें नम हैं।
अब से कुछ ही वक्त के बाद सीडीएस विपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी और वो हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। परिवार के लोग चिता के पास मौजूद हैं, उनकी दोनों बेटियां वहां मौजूद हैं। और कुछ ही वक्त के बाद पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी और मुखाग्नि देने से पहले का जो कर्मकांड है, जो प्रक्रिया है, जो विधियां हैं, वो पूरी कर ली गई हैं। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना की जाती है वो की जा चुकी है। तस्वीरों में देखिए सीडीएस विपिन रावत की बेटी दिखाई दे रही हैं। सभी प्रक्रिया अब पूरी की जा चुकी है। सीडीएस विपिन रावत की बेटी कुछ ही वक्त में पिता और मां के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देंगी और सीडीएस विपिन रावत का यह पार्थिव शरीर पंच तत्व में बस विलीन ही होने वाला है।
तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। बेहद गमगीन माहौल ये इस समय उनके परिवार के लिए और भी ज़्यादा। उनकी दोनों बेटियों ने अपने माता पिता को मुखाग्नि दी। मिनट के लिए सभी लोग घर जाइए जरा, यहाँ से थोड़ा सा प्रस्थान कर दिए साहब, आप कैसे हो?